नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एक नया लेटर सामने आया है। एक एक करके सुकेश चंद्रशेखर ने लेटरों की बारिश कर दी है और अपने इस नए लेटर में सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, जिसका सीधा लाइव प्रसारण भी किया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक और नया लेटर बम, क्या कुछ लिखा है नए लेटर में? देखिए, मुझे लगता है कि ये सुकेश चंद्रशेखर इस बात से बड़ा पीड़ित हो गया है कि आम आदमी पार्टी के लोग उसे महाठग बता रहे हैं, क्योंकि सारी चिट्ठियों में बस वो एक ही पॉइंट को प्रूव करने में जुटा हुआ है कि अनटिल आई एम प्रूवन गिल्टी, कोर्ट से अगर हमको जब तक सजा नहीं दी जाती, मेरे ऊपर लगे आरोप को देखते हुए तुम्हारे सारे लोग मुझे महाठग क्यों कह रहे हैं, और मैं महाठग हूँ तो तुम हमसे भी ज़्यादा बड़े ठग हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ ही ठगी कर ली। जो चौथा लेटर आया है, चौथा लेटर में दो तीन बातें बहुत ही विस्फोटक है। ये केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, सत्य हरिश्चंद्र का अवतार बताते हैं ये, कि दुनिया में इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं। तो सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि जो मैं आरोप लगा रहा हूँ और आपके लोग उसको खारिज कर दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, अगर हिम्मत है तो मैं अपना कंसेंट देने को तैयार हूँ, तुम भी अपना कंसेंट दो। ला डिटेक्टिंग टेस्ट हो जाना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाना चाहिए, नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम रन छोड़ के भागना मत, तुम अपना पोजीशन क्लियर करो। क्या तुम हमारे लगाए गए आरोपों को साबित गलत प्रूव करने के लिए आप पॉलीग्राफ टेस्ट करने को तैयार हो, हाँ या नहीं? पिछले 2 दिन से सन्नाटा है भाई। केजरीवाल के सांप सूंघ गए हैं। उसके प्रवक्ता अब सुकेश चंद्रशेखर का नाम नहीं ले रहे हैं कि जब से उनको ये कहा है कि बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को मैं बाहर कर दूंगा, लिमिट में रहो, अदरवाइज ऐसी ऐसी बातें मैं पब्लिक में ला करके खड़ा कर दूंगा कि फिर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। तब से इनके जो हौसले जो है वो फाख्ते हो गए हैं। थोड़ा सा जो है ये अवॉइड कर रहा है केजरीवाल एंड गैंग। लेकिन इस चिट्ठी में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। देखिए कैसे अब लोग कहते भाई चंद्रशेखर जो महाठग है, महाठग तो मुझे केजरीवाल नजर आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपने अपनी इमेज चमकाने के लिए मुझसे कहा कि कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, उसमें हमारी तारीफ ही छपे, ऐसी तारीफ जैसा हिंदुस्तान में किसी सरकार की कभी की नहीं गई हो। तो इसने कहा कि भाई मैं मदद कर देता हूं। चिट्ठी में पूरा डिटेल है कि जो अमेरिका में इसके कुछ मित्र हैं जो पीआर के एजेंट्स हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर बताता है कि 2 अपने मित्र पीआर एजेंट्स को इसने कांटेक्ट किया। उसका नाम ये बता रहा है मार्क एंड वेरोनिका। अब वो लॉस एंजलिस से दिल्ली आते हैं। मार्क कीजिए, ये जितनी बातें कह रहा है ये वेरीफाइबल है। वो नाम बता रहा है, समय बता रहा है, तारीख बता रहा है। अमेरिका से कोई हिंदुस्तान आएगा तो उसके तो वीज़ा के डिटेल्स होंगे, इमीडिएटली मालूम चल जाएगा, सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब आगे वो खुलासा करता है कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो गुड़गांव के ओबराय होटल के अंदर, बहुत होटलबाजी करने में लोग मास्टर है आम आदमी पार्टी वाले, पॉलिसी भी बनाते हैं तो होटल के अंदर ही बनाते हैं। रात के अंधेरे में क्या क्या गुलछर्रे ये लोग उड़ाते हैं, समझ में नहीं आता। तो ये सुकेश चंद्रशेखर बता रहा है कि गुड़गांव के ओबराय होटल में मार्क एंड वेरोनिका पीआर एजेंट्स फ्रॉम यूएस, उससे बातचीत होती है और दे एग्रीड टू वर्क फॉर केजरीवाल। अब यहां से अगला ट्विस्ट देखिए।
जब दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ठीक है हम काम करेंगे, तो प्राइस भी तय होती है। आर्टिकल्स वगैरह छपवाने के लिए 10 बड़े पब्लिकेशंस में आम आदमी पार्टी की तारीफों की पुल बांधे जाए, प्रायोजित आर्टिकल लिखे जाए, इसके लिए सौदा तय होता है $8.5 लाख $। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब मैंने अगर हम कैलकुलेट करें तो 6,84,00,000 रुपए के आसपास ये डील तय होती है कि आप 10 बहुत ही प्रेस्टिजियस वेस्टर्न मीडिया के अंदर आप आर्टिकल छपवाएंगे। अब जब ये डील फाइनल होती है तो केजरीवाल से फोन पे बातचीत होती है मार्क एंड वेरोनिका की। अब सुकेश चंद्रशेखर ये कहता है कि उस दौरान, बातचीत के दौरान बाकायदा ये जैन ये मार्क और वेरोनिका को कहता गया कि भाई देखिए बहुत पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इसलिए उसमें हमारे जो आर्टिकल छपे फ्रंट पेज पे छपे। ये फ्रंट पेज पे छापने के लिए अब जैसा कि मैंने कहा कि वेरीफाइबल है, ओबराय होटल के अंदर सत्येंद्र जैन गया होगा, मीटिंग हुई होगी, सीसीटीवी फुटेज होगा। पॉइंट क्या है कि बस इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई। अब ये बातें इसलिए यकीन करना पड़ेगा क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो आर्टिकल छापे। ये जो वेस्ट एशिया में जो है वहाँ भी आर्टिकल छपे, सेम आर्टिकल, और तस्वीरें उसमें गलत। आर्टिकल छापा गया वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में कि दिल्ली के स्कूलों को केजरीवाल ने स्वर्ग बना दिया है, और तस्वीरें जो छपी वो पर्पलगंज के एक प्राइवेट स्कूल की तस्वीरें छप गई। तो ये जो हिट जॉब करवाया गया, ये सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है कि ये पैसे के ऊपर ये तमाशा करना, ये नौटंकी करना जो है ये करते हैं, ये दुनिया को ठग रहे हैं और मुझे महाठग कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने भी बताया लाखों करोड़ों रुपए वो पेड एडवर्टीजमेंट के लिए देते थे, इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? भाई शराब से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमने कोई घोटाला नहीं भाई किया। घोटाला 100 करोड़ रुपए, 2 व्यापारी से 100 करोड़ रुपए इसने लिए केजरीवाल ने घूस, तो ये पैसा जाएगा ही। ये तो देखिए, ये तो अय्याशी कर रहा है दिल्ली में। ये कट्टर ईमानदार कहने के नाम पे ये तो लूट मचा रहा है। इसके लिए करोड़ वगैरह का क्या मतलब है? पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आरोप लग रहे हैं, तो वो आरोप फिर से अपने दर्शकों को समझ में रहना चाहिए कि सुकेश चंद्रशेखर क्या कह रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहा है कि देखो, ये केजरीवाल मुझे साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी का इंचार्ज बनाने का प्रलोभन दे रहा था, राज्यसभा भेजने का प्रलोभन दे रहा था, और उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। 50 करोड़ जैसे ही हमने दिए, लालची नेता की तरह ये दुम हिलाता हुआ पहुंच गया इसकी पार्टी में, डिनर पार्टी में, हयात होटल में। होटल में केजरीवाल और इस तथाकथित जिसे आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि भाई ये महाठग है, उसकी डिनर में वो शामिल हुआ, और वहां केजरीवाल ने कहा कि अपने जैसे 20-30 और लोगों को इकट्ठा करो, 500 करोड़ का टारगेट है, इतना पैसा हमें जमा करना है। वो तो बैंक डिटेल्स देने के लिए भी तैयार है, सारी चीजें वो देने को तैयार है। तीसरा आरोप कि जब ये जेल गया तो जेल पहुंचते ही सत्येंद्र जैन इससे जेल में मिलने आता है, वो कहता है कि तुमने जो 50 करोड़ रुपए हमें दिए, इसका खुलासा तुमने सीबीआई को तो नहीं बता दिया? जिसने कहा मैं अभी तक तो नहीं बताया हूं। तो ये खुश हो गया। अब जब ये मालूम चला कि ये अभी तक ये सारे राज नहीं खोल रहा है, तो सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर इसने जो है यातनाएं शुरू की, उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 10 करोड़ रुपए दो, तुम्हारा ये प्रोटेक्शन मनी है, दिल्ली का जेल मंत्री मैं हूं सत्येंद्र जैन, और इसलिए तुम यहां सुरक्षित रहोगे, इसलिए 10 करोड़ रुपए दो। तो 3 महीने के अंदर उसने 10 करोड़ रुपए दिए। 7 खेप भी दिया, मॉडल टाउन के किस पेट्रोल पंप के ऊपर उसने किस गाड़ी नंबर को ये सारे पैसे दिए, इसका भी पूरा वो डिटेल दे रहा है।
इतने सारे आरोप लगने के बावजूद अगर केजरीवाल सन्नाटे में पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को एनालिसिस के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर बेईमान नेता है जो सच से दूर भाग रहा है। पर अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी बयान सामने क्यों नहीं आ रहा? इसके पहले भी सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, आज पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग कर दी, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, चुप क्यों है? देखिए, ये मंकी बिजनेस में बिलीव करता है। मैं बार बार कहता हूँ, ये केजरीवाल जो है ये बंदर की भांति राजनीति करता है। जिस डाल पे बैठा रहेगा उस पर सवाल करोगे वो दूसरे टहनी पे भाग जाएगा, उस जगह से आप सवाल करोगे वो तीसरी जगह पहुंच जाएगा। सीधे सीधे सवालों का जवाब देना ये केजरीवाल की डीएनए में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो एक एक करके सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लेटर जारी किया जा रहा है मीडिया के सामने, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पर इन आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा, जो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।